हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेगमेंट है। इसमें हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ स्केलिंग ऑन एलिमेंट्री फंक्शंस और एलिमेंट्री सिग्नल। सपोज u of t is a unit step function and r of t is the ramp function, unit ramp function. Fine. Del of t is the unit impulse function. Fine. तो इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? अभी u of t is equal to 1 for what? t greater than 0 and 0 otherwise, right? And at t is equal to 0 it is discontinuous. Okay, jump discontinuous is there, that is why I am not mentioning a value. r of t is equal to t for t greater than equal to 0 is equal to 0 otherwise. Fine. And del of t is equal to infinite at t is equal to 0 and 0 otherwise. But this is not complete definition, and minus infinite to infinite del of t dt is equal to 1. area under the curve of the unit impulse function is 1. फाइन। देखो अब हम इस पे इफेक्ट ऑफ स्केलिंग चेक करेंगे। भी क्या चेक करेंगे? इफेक्ट ऑफ स्केलिंग। तो इफेक्ट ऑफ स्केलिंग का क्या मीनिंग है? भी देखो, एफ ऑफ टी आपके पास कोई फंक्शन है और आपको बोला यू आर सपोज टू ड्रॉ एफ ऑफ ए टी। तो आप ये क्या बनेगा? भी इट इज द टाइम स्केल्ड वर्जन। हाँ जी, क्या ये? इट इज द टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ व्हाट? टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ एफ ऑफ टी। कैन वी से लाइक दिस? यस वी कैन से। फाइन। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं u ऑफ ए टी, u ऑफ ए टी क्या होगा? टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप। हाँ जी, क्या होगा? टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप। फाइन। एंड इफ आई टॉक अबाउट r ऑफ ए टी, ये आपके पास क्या होगा? भी टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ यूनिट रैंप। हाँ जी, किसका होगा? यूनिट रैंप होगा। फाइन। एंड इफ आई टॉक अबाउट डेल ऑफ ए टी, इट विल बी टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ यूनिट इम्पल्स। तो बस इस पे थोड़ा हमें ध्यान देना है। फाइन, कि क्या क्या इनके बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। देखो, इफ आई आस्क यू u ऑफ 2t, तो व्हाट विल बी इट? इट विल बी 1 फॉर replace t with 2t greater than 0 and 0 otherwise. Fine. तो अगर हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें, इट विल बी 1 फॉर व्हाट? t ग्रेटर देन 0 एंड 0 अदरवाइज। क्या कोई चेंजेस आए भी इसमें? बताइए। क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन को जब आप खाली स्केल करोगे, u ऑफ 2t isn't u ऑफ 2t is equal to u ऑफ t? yes or no? exactly yes. मतलब कहीं ना कहीं अगर मैंने पॉजिटिव अमाउंट से स्केल किया है, पॉजिटिव कांस्टेंट से स्केल किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करें? भी u ऑफ ए टी विल बी सिंपली इक्वल टू u ऑफ t। कब? जब आपके पास ये a क्या होगा? स्केलिंग फैक्टर इज पॉजिटिव। फाइन। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला इसमें, राइट? तो मतलब अगर आपका u ऑफ t ये है, दिस इज योर u ऑफ t, राइट? दिस इज u ऑफ t हैविंग अ स्टेप ऑफ 1 0 to 1, कहाँ पे? एट t इज इक्वल टू 0 पे। दिस इज योर u ऑफ t। इफ यू आर आस्क्ड टू प्लॉट u ऑफ 2t, वो भी क्या होगा? अभी आपके पास आइडेंटिकल होगा। दिस विल बी अगेन, दिस इज t, व्हाट विल बी योर u ऑफ 2t? अगेन इट विल बी सेम लाइक दिस। ऊपर मैंने डिस्कस किया है। फाइन। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, अगर आपका स्केलिंग फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है, तो जब आप यूनिट स्टेप फंक्शन को स्केल करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। फाइन। क्या हम ये बोल सकते हैं? ना उसी। अब दूसरा केस देखते हैं। u ऑफ माइनस 2t, तो क्या डेफिनेशन बनेगा? भी मैथमेटिकली चलिए, इज इक्वल टू 1 फॉर व्हाट? माइनस 2t ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। फाइन, राइट? तो अगर हम इसको मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, ये कितना बन जाएगा? इट विल बी 1 फॉर t लेस देन 0 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। हाँ जी, कुछ ये हो जाएगा। यस, दिस विल बी लाइक दिस। फाइन। तो बताइए, कहीं ना कहीं हम क्या कहें? u ऑफ माइनस 2t, ये किसका प्रॉपर्टी? अगर हम इस वाले प्रॉपर्टी को देखें, किसका प्रॉपर्टी है? बताइए। कहीं ना कहीं ये u ऑफ माइनस टी का प्रॉपर्टी है कि नहीं है? u ऑफ माइनस 2t इज इक्वल टू u ऑफ माइनस टी। इट मीन्स वी कैन से u ऑफ ए टी
when you scale unit step functions it will be equal to u of minus t. its reversed version कब, जब आपका जो स्केलिंग फैक्टर है और स्केलिंग फैक्टर और कांस्टेंट जो भी आप जिसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलिंग फैक्टर इज नेगेटिव। हाँ जी, स्केलिंग फैक्टर इज नेगेटिव। फाइन। और ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं कि स्केलिंग हैव नो अफेक्ट ऑन द यूनिट स्टेप फंक्शन, ये सिर्फ उसके लिए जो t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा। फाइन। बिकॉज ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल और जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो पे आप किसी को स्केल कर रहे हो, यू आर डिवाइडिंग बाय समथिंग एल्स और मल्टीप्लाइंग बाय समथिंग एल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आपके पास क्या होगा, टाइम एडवांस्ड और टाइम डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन होगा तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास क्या आएंगे, कंक्लूजन्स आएंगे स्केलिंग से भी। फाइन। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फाइनली यहाँ पे, तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप के स्केलिंग प्रॉपर्टीज है भी। फाइन। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे रैंप के बारे में। हाँ जी, किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रैंप सिग्नल के बारे में। वी विल टॉक अबाउट रैंप सिग्नल। फाइन। यूनिट रैंप सिग्नल में देखेंगे स्केलिंग का इफेक्ट क्या होता है। राइट नाउ सी। हाँ जी, व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिट रैंप, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो अदरवाइज। राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ, मैं आपसे पूछता हूं आर ऑफ ए टी क्या होगा। आर ऑफ ए टी का मतलब टाइम स्केल्ड वर्जन आ गया रैंप का, तो जहां जहां टी है वहां ए टी लिख दो। ए टी फॉर ए टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो अदरवाइज। So can we make it like this? Yes, exactly. तो कहीं ना कहीं we can also write R of AT is equal to AT for t greater than equal to 0, no effect on the time axis और time index 0 otherwise। तो इसको क्या लिखा जाए भी, R of AT can be written as ART or not, but कब only, जब आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर क्या है भी, पॉजिटिव नंबर है। हाँ जी, क्या है, पॉजिटिव नंबर कांस्टेंट है। राइट। नॉट फॉर नेगेटिव, नेगेटिव दिस विल नॉट बी वैलिड। पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, हाँ जी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर। फाइन। होपफुली क्लियर है चीज यहाँ से। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, सो वी कैन मेक दिस कंक्लूजन। कीप दिस इन माइंड। वन मोर थिंग, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं भी, कहीं ना कहीं हमें यहां से ये क्लियर हो रहा है कि इफ ए इज पॉजिटिव देन टाइम स्केलिंग, ये वाला नोटेशन क्या शो कर रहा है, टाइम स्केलिंग। और अगर आप अपना राइट वाला साइड देखें, ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं किसी एज अ होल एम्पलीट्यूड में किसी नंबर्स कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या है भी, एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। हाँ जी, क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग, कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा कह सकते हैं। यस। तो क्या कंक्लूड करें भी, इफ ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट देन टाइम स्केलिंग ऑफ यूनिट रैंप फंक्शन और सिग्नल विल गिव एम्पलीट्यूड स्केल्ड। हाँ जी, क्या देगा आपके पास, एम्पलीट्यूड स्केल्ड। बिल्कुल सही है, लिखा जा सकता है। यस। राइट। तो ये क्या है भी, दिस नोटेशन इज फॉर टाइम स्केल्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए। बट कब, किस कंडीशन में भी, जब आपके पास ये स्केलिंग कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, ये टाइम स्केलिंग आ गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू कंसीडर दिस फंक्शन, यू आर मल्टीप्लाइंग द एंटायर फंक्शन वैल्यू बाय सम कांस्टेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो गया और दोनों इक्वल है, तो इसीलिए मैंने लिखा इफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट वी कैन कंक्लूड दिस। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते भी ऐसे ईएससी में। फाइन। नो सी देखो, if I ask you r of minus t, हाँ जी, what will be r of minus t? Again r of minus t will be what? Minus t for what? हाँ जी, किस टाइम के लिए बताइए, for minus t greater than equal to 0 and 0 for minus t less than 0। तो अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट अगेन, minus t changing the sign of inequality, t less than equal to 0 is equal to 0 otherwise, we can make this statement। फाइन। अगर मैं इसके ग्राफ के लिए जाऊं तो क्या बनेगा ग्राफ इसका भी बताइए। दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज 0, हियर पॉजिटिव टाइम, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, हियर नेगेटिव वैल्यू ऑफ t टुवर्ड्स दिस,
तो ध्यान दीजिए, तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी डालोगे तो आर ऑफ माइनस टी क्या होगा, अभी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास कर्व बनेगा, इट शुड बी लाइक दिस। यार क्या लिखा जा सकता है इसको इस तरह से, रैंप वर्जन को, यस वी कैन राइट इट लाइक दिस। फाइन। यही कॉर्नर में मैं आपसे पूछ लेता हूं भी, माइनस ऑफ आर ऑफ टी क्या होगा। अल्टीमेटली अब क्या कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड रिवर्सल किसके इक्वलेंट आएगा, माइनस टी फॉरवर्ड टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो अदरवाइज। दोनों में क्या फर्क है भी, ये एम्पलीट्यूड रिवर्सल है, हाँ जी कौन सा है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे यूज होंगे। और ये क्या है, दिस इज टाइम रिवर्सल। हाँ जी क्या है आपके पास, टाइम रिवर्सल। फाइन। तो बताइए इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने जाऊं तो क्या बनेगा ग्राफ इसका भी, मैंने आपको ऑलरेडी ये पहले भी डिस्कस किया है। इट विल बी फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, दिस इज टी, दिस इज जीरो, दीज आर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम। तो क्या बनेगा कर्व बताइए, इट विल बी समवट लाइक दिस। यार आपके पास प्लस टी के लिए क्या बनता है, प्लस टी के लिए ये बनता है, तो उसका क्या वर्टिकली डाउन कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा बताइए, दिस विल बी कर्व। कैन वी राइट दिस, फाइन, ये हटा दीजिएगा, राइट। अब देखिए भी इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है। अब यहां पे पीछे आइए, आपने बोला आर ऑफ ए टी, यू मेंशन आर ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए आर टी। फाइन। अब आप यहां पे जरा ए का वैल्यू -1 रखो, तो आर ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ऑफ टी। क्या ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये आपके पास किसका कर्व है, आर ऑफ माइनस टी का कर्व है, और ये किसका है, माइनस ऑफ आर टी का है। क्या इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल। दैट इज वाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ये रिलेशन है दिस विल होल्ड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर। हाँ जी किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर। होपफुली यहाँ से आपको काफी पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे यार, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड फॉर व्हाट, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए, और विच इज अवर स्केलिंग फैक्टर। हाँ जी क्या है हमारा ये स्केलिंग फैक्टर। फाइन। अब देखिए, अब आते हैं इम्पल्स के ऊपर। हाँ जी किसके ऊपर आएंगे, इम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूनिट इम्पल्स एक हमारे पास क्या है भी, जनरलाइज्ड फंक्शन। इसको स्टडी करने से पहले हमें चीजों को समझना होगा। मैंने एक क्या है जनरल फंक्शन ले लिया जिसमें हाइट एंड विड्थ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। और अगर आप इस शेडेड का एरिया निकालोगे, ये एरिया किसके इक्विवेलेंट आएगा, दिस एरिया विल बिकम इक्वल टू 1, जो कि किसकी प्रॉपर्टी होती है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन की। और मैंने आपको पीछे बताया है कि लिमिट ए टेंस टू 0 एफ ऑफ टी, ये कहाँ रीच करेगा भी, इट विल गो अप टू डेल्टा ऑफ टी, राइट। और डेल्टा ऑफ टी आपके पास क्या है भी, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। हाँ जी क्या है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। कीप दिस इन माइंड। फाइन। देखो काफी सारी चीजें हैं वो आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इम्पल्स फंक्शन की, आपको पेरेंट फंक्शन से चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूं यार एफ ऑफ, हाँ जी बी टी बताओ कितना आएगा। अल्टीमेटली मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, टाइम में स्केल कर रहा हूँ। अगर मैं टाइम में स्केल कर रहा हूँ, टाइम में स्केल करने से क्या होता है भी, हाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट कितना रहेगा 1/a ही रहेगा। बट ये कितना हो जाएगा, -a/2b, और ये कितना हो जाएगा +a/2b। कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। फाइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसका एरिया क्या है, हाइट एंड विड्थ अभी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। फाइन। बट अगर हम इसके एरिया की बात करें, इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया नाउ विल बी 1/a इंटू कितना आएगा बताइए, कैन यू टेल मी, इट विल बी a/b। फाइन। कैंसल आउट कितना आ गया, 1/b। ओके। नाउ सी, अगर मैं इसमें लिमिट लगाता हूं भी, लिमिट a टेंस टू 0 f ऑफ बी टी, तो जैसे आपका ये a इधर आना स्टार्ट होगा, राइट, ये हाइट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन द सेम प्रोसीजर विल फॉलो जो हमने कहा कि एज वी डिड फॉर प्रीवियस इन बिगनिंग। तो कहीं ना कहीं इसको मैं किससे अप्रोक्सीमेट करूंगा अभी, डेल्टा ऑफ बी टी से। हाँ जी किससे अप्रोक्सीमेट करूंगा, डेल्टा ऑफ बी टी से।
फर्क क्या है अभी, फर्क इतना है कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया इज 1, फाइन, बट अब इसका एरिया कितना आएगा बताइए, बिकॉज इसका जो पेरेंट फंक्शन ये, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 1/b है, कितना है इसका एरिया, 1/b है, फाइन। तो इसका एरिया भी कितना आएगा अभी, एरिया विल बी 1/b, फाइन, होपफुली क्लियर है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो स्केलिंग प्रॉपर्टी बनता है इम्पल्स का, डेल्टा ऑफ बी टी विल बी इक्वल टू 1/mod ऑफ बी डेल्टा टी, कीप दिस इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अभी इम्पल्स का, स्केलिंग प्रॉपर्टी, फाइन, बहुत जगह पे यूज होगा ये। कौन से इम्पल्स का, जो इम्पल्स कहाँ लाई कर रहा है अभी आपके पास, जीरो पे, ओरिजिन पे, हाँ जी कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, फाइन। डेफिनेशन देखिए, डेल ऑफ टी इज इक्वल टू हाउ मच, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड कहाँ पे, एट टी इज इक्वल टू जीरो, और जीरो अदरवाइज, फाइन, बिल्कुल सही है। और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ टी डी टी किसके इक्वलेंट आएगा बताओ, 1। अब मैं इसके लिए बताऊं, डेल्टा ऑफ बी टी, डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए, इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इनफाइनाइट कहाँ पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पे भी आपका इम्पल्स कहाँ बनेगा बताइए, टी इज इक्वल टू जीरो पे, फाइन, लाइक दिस हियर, जहाँ पे बनेगा इधर भी क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे, अगेन द सेम प्रोसीजर विल रिपीट, फाइन, एंड जीरो अदरवाइज, ओके। बट नाउ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा बी टी डी टी, दैट विल नॉट बी 1, कितना होगा बी, 1/b, हाँ जी कितना होगा, 1/b, राइट। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी भी क्या बनता है, स्केलिंग प्रॉपर्टी। साथ साथ में जो मैंने की फैक्टर डिफाइन किया है इन पे भी ध्यान देते जाना है आपने, राइट। और ध्यान रखना, दिस रिलेशन विल होल्ड वेदर दिस बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज आई एम टेकिंग द मॉडुलस ऑफ दिस, फाइन, mod of b, keep this in mind, b can be positive or it can be negative, here is no constant like unit step and ramp, fine, it is applicable for all constant value whether positive or whether negative, fine। तो देखो ठीक है, दिस इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ सी, अगर मैं इसी ग्राफ को, जो मैंने ये ग्राफ लिया था, बस मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने क्या लिया था अभी, ये लीजिए, आई टुक दिस a/2 0 minus a/2 and what was this was 1/a, this was f of t, फाइन। अगर मैं इसी ग्राफ को बोल दूं कि आई आस्क्ड यू ड्रॉ f of t minus t नॉट, तो क्या बनेगा बताइए, आप क्या कर दोगे, सब में टी नॉट ऐड कर दोगे, इधर भी टी नॉट ऐड कर दोगे, इधर भी टी नॉट ऐड कर दोगे, इधर भी टी नॉट ऐड कर दोगे, फाइन। अब हमें a/2 का वैल्यू नहीं पता है, तो वी डोंट नो व्हाट इज, कहाँ पे शिफ्ट होगा जाके, फाइन। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इधर जाके शिफ्ट हो जाता है, मान लेते हैं ये इधर जाके शिफ्ट हो जाता है। ये कितना बन गया मेरे पास, a0/2 प्लस टी नॉट, ये पॉइंट, फाइन। और ये कितना बन गया, ये हमारे पास टी नॉट बन गया, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं टी नॉट माइनस a/2 बन गया, फाइन। और हाइट कितना रहा अभी भी 1/a ही रहा हाइट, ओके। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी भी आपको इसकी विड्थ पूछूं, इसका विड्थ अभी भी कितना होगा बताओ, अभी भी इसका विड्थ a होगा, राइट। अगेन इसका एरिया कितना रहेगा बच्चों, इसका एरिया कितना रहेगा, इसका एरिया अभी भी 1 रहेगा, हाँ जी इसका एरिया अभी भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, फाइन। इसका मतलब लिमिट a टेंस टू 0। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर लिमिट a टेंस टू 0 करूंगा, तो मैं a टेंस टू 0 कहाँ जाऊंगा अभी बताइए, टूवर्ड्स द टी नॉट जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो अब इम्पल्स कहाँ बनेगा बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे बनेगा कि टी नॉट पे बनेगा। तो लिमिट a नॉट टेंस टू 0 f ऑफ t माइनस टी नॉट, ये कहाँ अप्रोक्सीमेट होगा अभी, डेल ऑफ t माइनस टी नॉट अप्रोक्सीमेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको टेल मी, यस इसको कहाँ अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, डेल ऑफ t माइनस टी नॉट। तो ये आपके पास क्या आ गया अभी, शिफ्टेड इम्पल्स, हाँ जी क्या आ गया, शिफ्टेड इम्पल्स, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा अभी, डेल ऑफ t माइनस टी नॉट विल बी इनफाइनाइट और अनडिफाइंड कहाँ पे है, एट t इज इक्वल टू टी नॉट, जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जीरो अदरवाइज। क्या ये कहना सही है, बिल्कुल सही बात है यहाँ से, फाइन। और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हम एरिया मेंशन करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ t माइनस टी नॉट, साथ में क्या आएगा डी टी, किसके इक्वलेंट 1, फाइन, होपफुली क्लियर है। और बट प्रोवाइडेड कंडीशन, हाँ जी क्या बोला मैं, प्रोवाइडेड कंडीशन, provided condition impulse is included, हाँ जी impulse is included
इन इंटीग्रल लिमिट। हाँ जी, इंटीग्रल लिमिट, ये मैं पहले भी आपको कई बार बात कर चुका हूं कि ये जो इंटीग्रल का लिमिट है इसमें ये इम्पल्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी आंसर आपके पास इसका एरिया अंडर द कर्व आएगा। फाइन कितना आएगा, एरिया अंडर द कर्व, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिस इज नॉट जीरो। अब देखिए नाउ, अगर मैं आपको यहीं से आपको बोल दूं, इधर से देखो, आपको कुछ चीजें रिमेंबर करने का जरूरत नहीं। अगर मैं आपको यहीं से बोल दूं कि यू ड्रॉ एफ ऑफ बी टी माइनस टी नॉट, वो क्या बनेगा बताओ। अब भी ऑब्वियसली बात है, यही डिवाइड बाय, अब इसमें क्या करेंगे, स्केल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्केलिंग बाय व्हाट फैक्टर, बाय बी। तो जो आपके पास सिग्नल बनेगा या शेप लेगा वो क्या होगा बताइए, इट विल बी अगेन लाइक दिस। ये आपके पास क्या आ गया, 1/a एज इट इज, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ जी, क्या होगा, जहां पे टी नॉट था वो डिवाइड बाय बी हो जाएगा, बिकॉज जो स्केलिंग फैक्टर उससे डिवाइड हो जाता है इंस्टेंट। अब जो आपका a/2 प्लस टी नॉट था ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, बी से। और जो आपका ये इंस्टेंट था कितना था बताइए, टी नॉट माइनस a/2, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, बी से। फर्क क्या पड़ा बताओ भी जरा, फर्क बस ये पड़ा, देखो अभी भी अगर मैं इसका एरिया पूछूं, यहाँ इसका एरिया कितना था, 1 था। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे इसका एरिया पूछूं, इसका एरिया कितना आएगा, इसकी विड्थ मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, हाइट। हाइट कितना है इसका, 1/a, राइट। तो इसका एरिया कहीं ना कहीं कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इसका एरिया 1/b होगा, यस और नो, बिल्कुल यार 1/b होगा। अगर आप इसकी विड्थ निकालने जाएं, विड्थ कितना आएगा, a/b, कितना आएगा, a/b, एलसीएम ले लो। हाँ जी, दिस माइनस दिस, एलसीएम ले लो, यू टू दिस, a0/2 प्लस टी नॉट माइनस टी नॉट प्लस a/2 डिवाइड बाई बी। अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हो, दिस विल कैंसल आउट, सॉल्व होके कितना आएगा बच्चों बताओ, a/b आएगा कि नहीं आएगा, a/b विड्थ होगी, 1/a हाइट होगी, ये आपके पास हाइट होगी 1/a, तो एरिया कितना आएगा, 1/b। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें लिमिट लगाता हूं, लिमिट, हाँ जी, क्या a टेंस टू 0 एफ ऑफ बी टी माइनस टी नॉट, ये लिमिट लगा दूं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा अभी बच्चों हमारे पास, डेल ऑफ, हाँ जी, बी टी माइनस टी नॉट आएगा कि नहीं आएगा यार। अगेन ये कहाँ करेगा श्रिंक, इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग लाइक दिस, अगेन लाइक दिस, अगेन लाइक दिस। फाइन, एक टाइम आएगा आपके पास इम्पल्स कहाँ बनेगा अभी, हाँ जी, कहाँ पे इम्पल्स बन रहा है आपके पास बताइए, टी नॉट बाई बी पे इम्पल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इम्पल्स कहाँ बन रहा है, टी नॉट बाई बी पे। फाइन, देखिए अब इस फंक्शन को हम लेके चलेंगे, ये हमारे पास आया, तो कहीं ना कहीं डेल ऑफ बी टी माइनस टी नॉट, ये हम लेके चले, ये किसके इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है बच्चों, कैन वी राइट इट डेल ऑफ बी इंटू टी माइनस टी नॉट बाई बी, राइट और रॉन्ग, यस। तो किसके इक्विवेलेंट है, इनफाइनाइट, कहाँ पे, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई बी, पीछे हमने डिस्कस किया था। इम्पल्स कहाँ बना भी आपका, टी नॉट बाई बी पे बना कि नहीं बना यार, है ऐसा कि नहीं, बिकॉज यही इसका सेंटर पॉइंट है, टी नॉट बाई बी, मिड पॉइंट इसका यही है कि नहीं है, होपफुली क्लियर ये चीज, राइट। अब देखिए is equal to 0, otherwise we can make it like this. Fine. Now second thing, integration minus infinite to infinite del of bt minus t naught dt is equal to integration minus infinite to infinite del of b of t minus t naught by b, isn't it the same thing? अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा दे भी, या तो मुझे पता है ये आंसर कितना आना चाहिए, 1/b आना चाहिए, हाँ जी, कितना आना चाहिए, 1/b। फाइन, होपफुली क्लियर है। अगेन b कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेटर होगा आप यहाँ पे क्या लिखिए, 1/mod b लिखो। इफ यू आर राइटिंग दिस देन दिस b कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव, डिपेंड्स। होपफुली क्लियर है चीज, राइट। तो कहीं ना कहीं फाइनली मैं कंक्लूड कर सकता हूं यार अब कि डेल ऑफ ए
टी माइनस टी नॉट अगर मेरे पास है, दिस कैन बी रिटन एज 1/mod ऑफ ए डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। दिस इज द शिफ्टेड स्केलिंग प्रॉपर्टी। हाँ जी, इसमें हमने शिफ्टिंग भी कर दी, स्केलिंग भी कर दी, किसकी, इम्पल्स की। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूडिंग प्रॉपर्टी। तो यार ये सारे केसेस है जो एग्जामिनर आपसे इम्पल्स के बारे में पुट ऑफ करता है, पूछता है, और स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने इसमें बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। फाइन, थैंक यू।